सपने उनके ही सच होते हैं जो रात में भी मेहनत से दोस्ती निभाते हैं, और आज जो पसीना बहा रहे हैं वही कल अपनी पहचान बनाएंगे। तो रुकना ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो थकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहेगा। हम लोग कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलेगा, अगर भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा नहीं साथ देगा मई के महीना में, इनकम कैसा होगा और सेविंग्स आपका मई का महीना में कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कर्क लग्न का अप्रैल 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको मई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें होंगी जिस दिन आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं, और किन किन तारीखों को आपको मई के महीना में कोई भी शुभ कार्य करने में अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, और मई के महीना में कौन से उपाय आप करें जिससे कि मई के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिले, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है जो कर्क लग्न वालों के मई महीना में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है, और एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं, और उस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। एक चीज और मैं आपको दोस्तों समझाना चाहूंगा कि मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा, जैसे कि मैं अभी लग्न भाव के बारे में बात कर रहा हूं तो देखिए लग्न पे आपके वो मार्किंग दिख रहा है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग दूसरे भाव में चल जाएगा, फिर तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करते करते जब मैं 12वें भाव तक बात करूंगा तो ये मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव और मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो मई के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है मंगल का। मंगल आपके 9वें भाव यानी कि मीन राशि में जो विराजमान थे वे मेष राशि यानी कि अपने घर में ही विराजमान होंगे 11 मई से। दूसरा गोचर शुक्र का होगा। शुक्र 14 मई को आपके 11वें भाव से आपके 12वें भाव यानी कि वृषभ राशि, अपने घर में ही वे बैठे हुए थे, और अब आपके 12वें भाव यानी कि मिथुन राशि में वे 14 मई को गोचर करेंगे। और बुध जो कि आपके 10वें भाव यानी कि मेष राशि में जो विराजमान है वे आपके 11वें भाव यानी कि वृषभ राशि में 15 मई को गोचर करेंगे, और 15 मई से 28 मई तक बुध आपके 11वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बुध का मई के महीना में 2 बार गोचर हो रहा है, तो दूसरा गोचर जो होगा वो होगा बुध का 29 मई को। बुध 29 मई को आपके 11वें भाव से आपके 12वें भाव यानी कि अपने घर में ही मिथुन राशि में वे गोचर करेंगे और विपरीत राज्यों का निर्माण कर देंगे। और चौथा गोचर जो हो रहा है मई के महीना में वो हो रहा है सूर्य का। सूर्य जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान है, वे आपके 11वें भाव यानी कि वृषभ राशि में 15 मई को गोचर करेंगे। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 11 मई से पड़ेगी। तो 11 मई से आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आपको क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी। तो किसी भी किस्म के विवाद को खासकर 11 मई से अवॉइड करें। हालांकि आपके लग्न के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके चौथे भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है, तो आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा 1, 2, 28 और 29 तारीख को।
घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब चंद्रमा 21 और 22 तारीख को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत मूड स्विंग्स आप में देखने मिलेंगे। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए पहली चीज तो ये वाणी पे अपने नियंत्रण रखिए, जो भी बोलिए सोच के बोलिए, कुछ कटु वाणी ऐसा ना बोल दे जो किसी को बुरा लग जाए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 14 मई तक। तो 14 मई तक आपके मेहनत से आप धन की वृद्धि करेंगे और आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। और 15 मई से अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं गया है तो 15 मई से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। ये जो पीरियड आपका 15 मई से बनेगा ना, आपके प्रॉपर्टी के किराए पे लगने के योग बन रहे हैं। और आपके आमदनी से आप धन की वृद्धि करेंगे, यानी कि जो सेविंग्स होगा उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप जो पैसा अभी जो कमाएंगे ना, खासकर 15 मई के बाद से, उससे आपके सेविंग्स के योग भी बन रहे हैं, यानी कि वो पैसा आपका रुकेगा। तो अनवांटेड खर्चों पे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी आप कर रहे हैं। तो अनवांटेड खर्चों को कंट्रोल कीजिए, सेविंग्स आपका होने वाला है। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। तो देखिए तीसरे भाव में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। कभी कभी आपका पराक्रम आप नोटिस कर रहे हैं अच्छा रह रहा है, पर कभी कभी पराक्रम में यानी कि हिम्मत में आप कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए जो ये समय बन रहा है ना 30 अप्रैल से 14 मई का, इस समय अगर आपके काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए। हालांकि 14 मई के बाद भी जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं ना, उससे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलने वाला है। आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 15 मई से 28 मई तक विराजमान रहेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया काम के लिए भाग दौड़ नहीं रोकना है, क्योंकि भाग दौड़ जो आप रोकेंगे वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो भाग दौड़ कीजिए, रिजल्ट आपको देखने मिलने वाला है। और 30 मई से जब बुध जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। देखिए ये जो समय आपका बना हुआ है ना, पूरे मई के महीना छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, तो मनमुटाव और विवाद से बचें। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके चौथे भाव में पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए पहली चीज तो ये, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और आपकी माता के साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। देखिए पर एक चीज का ध्यान देना है, माता के स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा, खासकर 11 मई से, क्योंकि यहाँ पे आपको भी क्रोध आएगा, आपकी माता को भी क्रोध आएगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन जाएंगी, तो विवाद को अवॉइड करें। और जब शुक्र जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो घर वाहन माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 11 मई से पड़ रही है,
शुक्र की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी। देखिए 5वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे 11 मई से। कोशिश कीजिए डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का। हालांकि मंगल जो कि आपके 5वें भाव के स्वामी है, आपके 9वें भाव में 10 मई तक विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में मेहनत करेंगे, भाग्य उनका 100% साथ देगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य 10 मई तक अच्छा साथ देगा। और अगर आप मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा। और आपके प्रेमी या प्रेमिका भी आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। और जब मंगल आपके 10वें भाव में 11 मई से विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं और पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, 11 मई से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने भी मिलेगा। या फिर साधना से संबंधित भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके काम में आपको पूरे मई के महीना अच्छा बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है। काम में मेहनत करते जाइए, रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव के घर में, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और बुध की दृष्टि 29 मई से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 14 मई से आपके 6वें भाव में पड़ेगी। देखिए 6वें भाव में शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कभी आप ये नोटिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, कभी आप ये नोटिस कर रहे हैं कि कंट्रोल में रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए अनवांटेड खर्चों से बचिए और लोन लेने से अनवांटेड बचिए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है अनवांटेड लोन लेंगे तो दिक्कत वाली बात आगे हो जाएगी। जरूरत है तो लोन ले, अनवांटेड लोन से बचें। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, ये जो समय आपका बना हुआ है ना, काम में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं, पर आपके काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको शुभ परिणाम भी देखने मिल रहा है। अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार आपके लिए भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही है तो आपकी स्पाउस भी आपके लिए काम को लेकर के भाग्यशाली साबित होंगी। और अगर आपको किसी सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी पूरे मई के महीना रहने वाले हैं। हालांकि आपके स्पाउस या भागीदार के स्वभाव में जो थोड़ा सा क्रोध बढ़ा हुआ आपको दिख रहा था, उसमें आपको 11 मई से सुधार देखने मिलने वाला है। और हो सकता है आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए राहु आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो आपके ससुराल के सदस्यों के स्वभाव में थोड़ा सा आपको जिद देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य पूरे मई के महीना अच्छा साथ देने वाला है। उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काम में वे पैशनेट रहने वाले हैं, कोई भी चीज सोचेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचेंगे। ये बात मैं बोल रहा हूं जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, कुछ भी सोचेंगे बहुत ही ज्यादा डीपली सोचने वाले हैं। और अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनको पूरे मई के महीना शुभ परिणाम भी उनके काम को देखने मिलेगा। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, मंगल विराजमान है, और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए शनिदेव आपके 9वें भाव में विराजमान है, और शनिदेव जो है, शनिदेव आपके
सातवें और आठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में विराजमान हो गए। तो भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, पर कभी कभी आप ये नोटिस कर रहे हैं भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं साथ दे रहा है, थोड़ा डिले आपके भाग्य को लेकर के हो रहा है। हालांकि मंगल भी आपके नवम भाव में विराजमान है, और मंगल जो है आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में विराजमान है। काम में मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट देखने मिल रहा है, यानी कि काम को लेकर के आपका भाग्य साथ दे रहा है, पर मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट साथ नहीं देगा। आपके बॉस का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, काम में आपके पिता का आपको सपोर्ट आपको अच्छा मिलने वाला है पूरे मई के महीना में। और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो धार्मिक कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय पूरा मई का महीना बन रहा है, प्रयास को अपने बढ़ाएं। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है, मंगल 11 मई को विराजमान होंगे, और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है 11 मई से। देखिए, बुध आदित्य योग एक तो आपके 10वें भाव में बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग आपके पत्रिका में बन रहा है। कोई भी सरकारी काम का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो 14 मई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। तो काम जो करना है उसके लिए भागना है, रुकना नहीं है। काम कीजिए, भागिए, आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। हालांकि 11 मई से जब मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, पर एक चीज का ध्यान देना है, ऑफिस का माहौल भी थोड़ा बहुत गर्म रहेगा। तो अनवांटेड विवाद को अवॉइड करना है, चाहे वो आपके बॉस हो चाहे वो ऑफिस हो। अनवांटेड विवाद से बचें, बस काम पे फोकस करें, डेडिकेशन बढ़ाएं। डेडिकेशन जो बढ़ाएंगे उसका आपको शुभ परिणाम 100% देखने मिलेगा। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे, बुध 15 मई को विराजमान होंगे, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और शुक्र जो है अपने घर में ही विराजमान रहेंगे 13 मई तक। तो 13 मई तक कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है, आपके काम में भले आपको डिले देखने मिलेगा पर आपका काम होगा। और 14 मई से शुक्र जब आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो पैसे आएंगे, पर जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके से जाएंगे, यानी कि पैसा सेव नहीं होगा। आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 14 मई से। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, एक चीज समझना है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे आप जॉब कर रहे हैं, पहले जॉब वालों का ही मैं बता देता हूं। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। जब सैलरी की बात आएगी तो थोड़ा सा निगोशिएट कीजिएगा, रिजिड मत होइएगा। अभी के समय में आपके जॉब में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको मिलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जब सूर्य 15 मई को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आप कोई सरकारी पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो समय आपका बन रहा है ना 15 मई से, सरकार द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आप समझदारी बुद्धिमानी से भी निर्णय लेंगे, पर जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, पैसे अगर अटकेंगे तो थोड़ा बहुत आप एग्रेसिव हो सकते हैं, तो एग्रेसिव मत होइएगा। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, और गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। दूसरी ओर जब बुध 29 मई को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन जा रहा है। और शुक्र 14 मई को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 10 मई तक पड़ेगी। देखिए, पहली चीज तो ये, अनवांटेड खर्चों से बचिए। ये जो समय बन रहा है, अनवांटेड खर्चे कराएगा, लोन में डालेगा, तो लोन में नहीं डालना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है। दूसरी चीज, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है, आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि दो विपरीत राजयोग बन रहा है, पर दवाई, हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें,
और बुध जब 29 मई को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो कोई काम अगर आपका अटका हुआ है जो पैसे के दम पे होना है, यानी कि पैसा खर्च करके होना है, तो आपके लिए फेवरेबल समय 29 मई से बन रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 29 मई से। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। 14 मई से लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, घर वाहन माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। एक चीज और का ध्यान देना है, खासकर 10 मई तक किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है, और विवाद हो भी जा रहा है अपने एंड से सॉल्व करें, चीजों को कानूनी मामले तक ना जाने दें। तो ओवरऑल अगर मैं मई का महीना देख रहा हूं तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर इनकम में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, पैसे आएंगे लेकिन थोड़ा अटकेंगे, तो एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है, और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है, और वाणी पे कंट्रोल रखना है, और कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, कुछ ऐसा नहीं बोल देना जो किसी को बुरा लग जाए। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख से 4 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 से 15 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 28 से 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 5 से 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।